क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। अंतरिक्ष की विशालता अनंत संभावनाओं की ओर इशारा करती है। क्या वहाँ बाहर कोई और जीवन हो सकता है? एलियन बुद्धिमत्ता की खोज अज्ञात में एक सफर है। वैज्ञानिक विरोधाभासों से लेकर अस्पष्टीकृत घटनाओं तक ब्रह्मांड हमें इशारे करता है। इस एक्सप्लोरेशन में हम एलियन जीवन के आसपास के रहस्यों को जानेंगे। फेर्मी पैराडॉक्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। हम वाव सिग्नल का विश्लेषण करेंगे, एक रहस्यमय ट्रांसमिशन जिसने वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया था। हमारे साथ जुड़िए जब हम कॉस्मोस में प्रवेश करते हैं, मानवता के सबसे गहन प्रश्नों में से एक के उत्तर की तलाश में। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक सवाल उठता है, एलियन कहाँ हैं? ये सवाल फेर्मी पैराडॉक्स के दिल में है। शानदार भौतिक विज्ञानी एनरिको फेर्मी के नाम पर यह पैराडॉक्स हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। फेर्मी ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड की विशाल उम्र और आकार को देखते हुए यह असंभव है कि पृथ्वी ही जीवन को हार्बर करने वाला एकमात्र ग्रह है। फिर भी हमें उनके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। फेर्मी पैराडॉक्स एलियन के अस्तित्व को साबित या अस्वीकृत करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह हमारी अज्ञानता की विशालता पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांड का विशाल पैमाना एक दुर्जेय बाधा प्रस्तुत करता है। प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी निकटतम तारा प्रणालियों तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए हमारी खोज अक्सर हमारी अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रगति पर आधारित होती है। लेकिन क्या होगा यदि उनकी तकनीक इतनी उन्नत हो कि वह हमारी समझ से परे हो? फेर्मी पैराडॉक्स को अक्सर ग्रेट साइलेंस के रूप में जाना जाता है। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि उन्नत सभ्यताएं जानबूझकर हमसे छिप रही होंगी, शायद सावधानी या हस्तक्षेप से बचने की इच्छा से। दूसरों का सुझाव है कि बुद्धिमान जीवन स्वाभाविक रूप से आत्मविनाशकारी हो सकता है। इंटरस्टेलर यात्रा प्राप्त करने से पहले युद्ध या पर्यावरणीय तबाही के माध्यम से खुद को मिटा देता है। शायद ब्रह्मांड माइक्रोबियल लाइफ से भरा हुआ है, लेकिन जटिल बुद्धिमान प्राणी अपवाद हैं, नियम नहीं। उत्तर जो भी हो, फेर्मी पैराडॉक्स ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की एक कठोर याद दिलाता है। 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसा अजीबोगरीब संकेत का पता लगाया, इसने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। यह सिग्नल केवल 72 सेकंड तक चलने वाला एक कृत्रिम उत्पत्ति के सभी लक्षण प्रदर्शित करता था। इसकी तीव्रता एक पैटर्न में बढ़ी और कम हुई, जिसने एक जानबूझकर प्रसारण का सुझाव दिया, एक दूर की दुनिया से एक बीकन। ये गूढ़ घटना, जिसे हमेशा वाव सिग्नल के रूप में जाना जाता है, ने अटकलों और साजिश का एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या यह एक दूर की सभ्यता से एक आवारा रेडियो तरंग सईसगा किरी अंतरे
अंतरिक्ष की विशालता में खो गया एक कॉस्मिक हेलो। वाओ! सिग्नल की खोज जितनी आश्चर्यजनक थी उतनी ही महत्वपूर्ण भी थी। एक स्वयंसेवी एस्ट्रोनॉमर जेरी आर एमन कंप्यूटर प्रिंटआउट के ढेर से गुजरते हुए अनोमली पर ठोकर मार गया। सिग्नल, जिसे अल्फान्यूमेरिक अनुक्रम 6EQUJ5 द्वारा दर्शाया गया है, पृष्ठ से बाहर कूद गया। इसकी तीव्रता अंतरिक्ष के बैकग्राउंड नॉइज से कहीं अधिक है। सिग्नल की विशेषताओं से चकित एहमन ने अपनी लाल कलम पकड़ी और अनुक्रम को सर्कल्ड किया। अब प्रतिष्ठित शब्द वाव को मार्जिन में लिख दिया। सिग्नल की संरचना ने साजिश को और हवा दी। चौराहे की इसकी आवृत्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक संकीर्ण बैंड के भीतर आती है, जिसे हाइड्रोजन लाइन के रूप में जाना जाता है। वाव सिग्नल की क्षणभंगुर प्रकृति ने खगोलविदों के लिए एक विकट चुनौती पेश की, जो इसका और अध्ययन करने की उम्मीद कर रहे। आकाश के उसी क्षेत्र से सिग्नल को फिर से देखने के कई प्रयासों के बावजूद इसे फिर कभी नहीं देखा गया। दशकों से वाव सिग्नल की उत्पत्ति को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सिग्नल की दिलचस्प विशेषताओं को स्वीकार करते हुए सतर्क रहे, इसे एक संभावित इंस्ट्रूमेंटल एरर या टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। वाव सिग्नल हमारी कल्पनाओं को मोहित करना जारी रखता है, ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है। सदियों से आकाश में अजीब वस्तुओं की कहानियों ने हमारी सामूहिक कल्पना को मोहित किया है। ये अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं या यूएफओ लोक कथाओं और मिथकों से गहन जांच और बहस के विषय में बदल गई हैं, जबकि कई देखे जाने को गलत पहचाने गए विमान मौसम की घटनाओं या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण संख्या अस्पष्टीकृत रहती है। ये अस्पष्टीकृत मुठभेड़ें, जिन्हें अक्सर विश्वसनीय गवाहों द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, ने अनगिनत जांच, वृत्तचित्र और साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया है। प्रतिष्ठित रॉसवेल घटना से लेकर फीनिक्स लाइट्स तक यूएफओ देखे जाने से हमारा ध्यान आकर्षित होता रहता है। हमें आश्चर्य होता है कि क्या या कौन हमारे ऊपर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को पार कर रहा होगा। यूएफओ देखे जाने के सबसे सम्मोहक पहलुओं में से एक रिपोर्ट की व्यापक विविधता है। पायलटों और सैन्य कर्मियों से लेकर रोज़मर्रा के नागरिकों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के गवाहों ने कई तरह की वस्तुओं का वर्णन किया है। ये वस्तुएं अक्सर अजीब व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, तेज कोणीय मोड़ बनाती हैं, गायब हो जाती हैं और फिर से प्रकट होती हैं। कुछ लोगों को इस नतीजे पर पहुंचाया है कि इन वस्तुओं के पास हमारी अपनी तुलना में कहीं अधिक तकनीक है। तकनीक में प्रगति के बावजूद कई यूएफओ देखे जाने हठपूर्वक अस्पष्टीकृत हैं। 1979-1990 की बेल्जियम यूएफओ लहर में हजारों गवाहों ने बड़ी चुप त्रिकोणीय वस्तुओं को देखा। ये मुठभेड़ें हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है।
नेवादा के रेगिस्तान में गहराई में एक ऐसी जगह है जो इतनी रहस्यपूर्ण है, इसका नाम ही अज्ञात का पर्याय बन गया है, एरिया 51। इस सुदूर सैन्य अड्डे ने दशकों से जनता की कल्पना को मोहित किया है, अनगिनत साजिश के सिद्धांतों को हवा दी है। एरिया 51 के आसपास की गहन गोपनीयता ने इसके वास्तविक उद्देश्य के बारे में अटकलों के बवंडर को हवा दी है, जबकि सरकार ने स्वीकार किया है कि आधार का उपयोग प्रायोगिक विमान और हथियार प्रणालियों के विकास और परीक्षण के लिए किया जाता है। कई लोगों का मानना है कि इसकी गतिविधियां पारंपरिक सैन्य अभियानों से कहीं आगे जाती हैं। पकड़े गए एलियन अंतरिक्ष यान, रिवर्स इंजीनियर्ड एलियन तकनीक और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों के बीच गुप्त बैठकों की अफवाहें फैली हुई हैं। यूएफओ और एलियन जीवन के साथ एरिया 51 का जुड़ाव 1946 की कुख्यात रॉसवेल घटना से पता लगाया जा सकता है। रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में एक रहस्यमय वस्तु के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अफवाहें फैलीं कि मलबे को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों के शरीर के साथ विश्लेषण के लिए एरिया 51 ले जाया गया, जबकि सरकार ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वस्तु एक मौसम का गुब्बारा था। कई लोगों ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इन वर्षों में एरिया 51 को कई अन्य यूएफओ देखे जाने और कथित एलियन मुठभेड़ों से जोड़ा गया है। ये खाते, जिन्हें अक्सर अधिकारियों द्वारा गलत पहचान या धोखा के रूप में खारिज कर दिया जाता है, ने फिर भी एरिया 51 की कथा को हवा दी है। जबकि एरिया 51 के संचालन की वास्तविक प्रकृति गोपनीयता में डूबी हुई है, सूचना का खुलासा करने में सरकार की अनिच्छा ने केवल सार्वजनिक आकर्षण को बढ़ावा दिया है। आधार के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर 2013 तक स्वीकार नहीं किया गया था, जब CIA ने प्रायोगिक विमान के लिए परीक्षण स्थल के रूप में इसके उपयोग की पुष्टि की। इन खुलासों ने अटकलों को शांत करने के लिए बहुत कम किया। एक बात निश्चित है, एरिया 51 की कथा हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। सेक्शन 1, एकोस ऑफ एंशंट विजिटर्स। क्या हमारे पूर्वजों का दौरा दूसरी दुनिया के प्राणियों ने किया होगा? यह तांत्रिक प्रश्न प्राचीन एलियंस सिद्धांत के केंद्र में है, एक मनोरम परिकल्पना जो बताती है कि सभ्यता की शुरुआत से ही मानव इतिहास में अलौकिक प्राणियों ने भूमिका निभाई है। ये सिद्धांत, जबकि अक्सर मुख्य धारा के विज्ञान से संदेह के साथ मिलता है, ने कई लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। प्राचीन ग्रंथों, गूढ़ कलाकृतियों और स्थापत्य चमत्कारों की करीब से जांच करने के लिए प्रेरित किया है। प्राचीन एलियंस सिद्धांत के समर्थक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कई पेचीदा सबूतों की ओर इशारा करते हैं। दुनिया भर के प्राचीन मिथक और किंवदंतियां अक्सर स्वर्ग से उतरने वाले देवताओं की कहानियों को दर्शाती हैं। उन्नत ज्ञान और तकनीक रखने वाले और मनुष्यों के साथ बातचीत करते हैं। ये कहानियाँ, जिन्हें अक्सर केवल पौराणिक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता है, एक नया आयाम लेती हैं जब संभावित अलौकिक संपर्क के लेंस के माध्यम से देखा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं की स्थापत्य उपलब्धियां भी पेचीदा प्रश्न उठाती हैं। मिस्र के पिरामिडों से लेकर स्टोनहेंज की मेगालिथिक संरचनाओं और नाज़का के जटिल भूगोल तक, ये प्राचीन अजूबे अपने समय की तकनीकी क्षमताओं को
धता बताते प्रतीत होते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने सीमित औजारों और संसाधनों के साथ इतनी विशाल और जटिल संरचनाओं का निर्माण कैसे किया? क्या उन्हें उन्नत इंजीनियरिंग, ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच वाले प्राणियों से सहायता मिल सकती थी? प्राचीन एलियन सिद्धांत बताता है कि ये संरचनाएं अलौकिक प्रभाव का प्रमाण हो सकती हैं। एक ऐसे समय का प्रमाण जब दूसरी दुनिया के लोग हमारे बीच चले थे, अपने ज्ञान को साझा करते थे और मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देते थे। मिस्ट्रीज एच्ड इन स्टोन। प्राचीन एलियंस सिद्धांत के समर्थकों द्वारा उद्धृत सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक प्राचीन कलाकृतियों का अस्तित्व है जो अलौकिक प्राणियों या उन्नत तकनीक को चित्रित करते प्रतीत होते हैं। ये कलाकृतियाँ, जो अक्सर दुनिया के दूर दराज के कोनों में पाई जाती हैं, में जटिल नक्काशी और मूर्तियाँ हैं जो आसान स्पष्टीकरण को धता बताती हैं। उदाहरण के लिए, माली, पश्चिम अफ्रीका के डोगन लोगों के पास सीरियस स्टार सिस्टम का विस्तृत ज्ञान है, जिसमें एक सफ़ेद बौना तारा सीरियस बी का अस्तित्व भी शामिल है। डोगन का दावा है कि उन्हें यह ज्ञान नमोस से मिला है, जो सीरियस स्टार सिस्टम के उभयचर प्राणी हैं। इसी तरह प्राचीन सुमेरियन मिट्टी की गोलियां अन्नुनाकी का वर्णन करती हैं, जो शक्तिशाली देवताओं की एक जाति है जो स्वर्ग से उतरी। सृजन, उन्नत तकनीक और आकाशीय प्राणियों की जटिल कहानियों से भरी ये गोलियां इस अटकलों को हवा देती हैं कि अन्नुनाकी अलौकिक आगंतुक हो सकते हैं, जबकि मुख्य धारा का विज्ञान अक्सर इन कलाकृतियों और कहानियों को गलत व्याख्या के रूप में खारिज कर देता है। प्राचीन एलियंस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि वे दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ हमारे पूर्वजों की मुठभेड़ों के ठोस सबूत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका सुझाव है कि वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर विचार करने की इच्छा के साथ इन कलाकृतियों की करीब से जांच करने से हमारे अतीत के बारे में छिपे हुए सत्य सामने आ सकते हैं और इस संभावना पर प्रकाश पड़ सकता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। जैसे ही हम ब्रह्मांड को देखते हैं, अरबों सितारों और अनगिनत ग्रहों से भरे हुए यह सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। फेर्मी पैराडॉक्स। वाओ, सिग्नल यूएफओ देखे जाने, एरिया 51 की पहेली और प्राचीन एलियंस की फुसफुसाहट सभी एक ऐसी वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजनबी और अधिक चमत्कारिक है। हमने जो सबूत खोजे हैं वे बताते हैं कि ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का स्थान है। शायद हम एक ज़बरदस्त खोज के कगार पर हैं, या हो सकता है कि सच्चाई हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और सूक्ष्म हो। एलियन जीवन की खोज मानवता की अतृप्त जिज्ञासा का प्रमाण है कि हम इस विशाल और शानदार ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में कुछ भी संभव है।